तो ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वेरिएबल्स अपन ने लिए थे वो क्या थे, IB और बेस एमिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और हमने VCE को कांस्टेंट लिया था। कलेक्टर एमिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हमने कांस्टेंट लिया था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम IC और VCE के बीच में वेरिएशन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। और IB को कांस्टेंट रखेंगे हर इंडिविजुअल ग्राफ के लिए, फिर IB को वेरी कर करके और फिर अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये NPN ट्रांजिस्टर अपन ले लिया, और जो नॉर्मल लेवल्स ऑफ डोपिंग होती है, जो एक्सपेक्टेड लेवल है डोपिंग का, और वो हमने शो कर दिया डायग्राम में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इनिशियली डिस्कशन के लिए जो है इसको तो हमने ग्राउंड कर दिया। हम बेस का और कलेक्टर का पोटेंशियल जो है वो एमिटर के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। बेस को इनिशियली हम फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। फॉरवर्ड बायस करने के लिए सपोज हमने इसको 0.7 वोल्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर को हमने सपोज एक पर्टिकुलर पोटेंशियल दे दिया, ये ग्राउंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VC है ना। इसमें तो जो बैटरी का जो EMF होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि कोई रजिस्टर अपन ने नहीं लगाया। रजिस्टर लगा करके अगले वीडियो में अपन एनालाइज करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ही है, ठीक है। VC करंट्स की डायरेक्शन शो कर देते हैं। IC इस डायरेक्शन में, IB इस डायरेक्शन में, और एमिटर जो है वो इस डायरेक्शन में है ना। NPN है इसलिए इस डायरेक्शन में है, PNP होता तो ये डायरेक्शन है ना एग्जैक्ट अपोजिट हो जाते हैं इसके। अच्छा, अब जो है कुछ अलग अलग सिनेरियोस लेते हैं, ठीक है। तो पहला सिनेरियो क्या ले रहे हैं हम, कि जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, जैसा अपन ने शो कर रखा है यहाँ पे। और कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में, ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन डिस्कस किया था अभी तक, ठीक। IB को अपन कांस्टेंट ले रहे हैं। IB की कोई एक टिपिकल वैल्यू ले लेते हैं 10 माइक्रो एम्पियर। एक बीटा की वैल्यू ले लेते हैं 100, ठीक। तो IC कितना हो जाएगा इस केस में, 1 मिली एम्पियर हो जाएगा, है ना। बीटा इंटू IB होता है IC, तो 1 मिली एम्पियर हो गया। अच्छा, अब यदि हम VCE को वेरी करते हैं, है ना, IC की वैल्यू तो आ गई अपने पास में इस कॉन्फ़िगरेशन पे, VCE को वेरी करेंगे तो IC की वैल्यू चेंज होगी क्या, कि VC एज इट इज रिवर्स बायस में है। और ये तो अपन डिस्कशन में कर चुके हैं कि जितना IC जो है वो यहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं उससे कंट्रोल होता है, ठीक है। क्योंकि जो IC का जो दूसरा कंपोनेंट है ना, IC का जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि रिवर्स बायस के कारण यहाँ से जो होल्स क्रॉस ओवर करेंगे इस तरह, ठीक है, ये कंपोनेंट है एक दूसरा IC का। वो तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कंपोनेंट के कंपैरिजन में है ना कम से कम 1000 या 10,000 गुना कम है, ठीक है। तो उसको कंसिडर करने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि IC जो है वो IE पर ही डिपेंडेंट रहता है, और IC जो है अल्फा IE के बराबर होता है, ठीक है। तो VC पे एक तरह से IC डिपेंडेंट नहीं है इस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो अपने पास में ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये जो करंट है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर हो गया, और यहाँ पे ये 1 मिली एम्पियर का IC हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब क्या ये ग्राफ तो हमने कुछ यहाँ से शुरू किया है ना, 0 से शुरू नहीं हो रहा है। अब देखें जैसे VC को और हम कम करते जाएंगे तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, VC जो है वो VBE से भी कम हो जाएगा। ये 0.7 वोल्ट जो हमने दे रखा है फॉरवर्ड बायस करने के लिए इसको, उससे भी कम हो जाएगा। तो VC सपोज हमने 0.5 कर दिया या 0.4 वोल्ट कर दिया, ठीक है, VC। तो अब क्या हो गया कि 0.7 वोल्ट तो ये है और 0.4 वोल्ट ये है। तो ये जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो पहले रिवर्स बायस में था, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि इस है ना VB के पोटेंशियल के कंपैरिजन में VC का पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब VC रिवर्स बायस में था तो कलेक्टर के माइनॉरिटी कैरियर्स क्या थे? होल्स थे, है ना। होल्स केवल यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे जो कि बहुत कम थे। अच्छा, अब क्या होगा जब ये VCE भी फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो यहाँ से जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आने लग जाएंगे। दिख रहा है? तो सिचुएशन क्या हो गई कि ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गए। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने लगेंगे। ठीक है। तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या रहता है कि IC जो है वो धीरे धीरे जैसे VC और कम करते जाएंगे, जैसे 0.4 वोल्ट किया, फिर 0.1 वोल्ट किया, तो ये वाला जो कंपोनेंट है करंट का ये बढ़ता जाएगा और IC जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा, VC जैसे जैसे कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो जैसे आप समझ लें ये 1 वोल्ट वाला फिगर है, ये 1 वोल्ट वाली पोजीशन है और 1 वोल्ट वाली पोजीशन के नीचे, है ना, इस टाइप का ग्राफ बन जाता है। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि IB की वैल्यू चेंज कर देते हैं, है ना। हमने 10 माइक्रो एम्पियर लिया है। तो इसमें देखें ग्राफ में बेसिकली दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। जैसे ये वाला पोर्शन है, इसके आगे ये वाला जो पोर्शन है इसमें सिचुएशन क्या है जो हमने यहाँ पे बताई है ना। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। तो इसमें बेस एमिटर जो है वो फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर एमिटर जो है वो रिवर्स बायस है। ठीक है। इसको एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, बट इसको अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, है ना, एक्टिव रीजन क्या होता है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें कंडीशन क्या है? दोनों फॉरवर्ड बायस है, BE और CE, है ना, दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, IB चेंज करते हैं, है ना। IB की वैल्यू जो है वो 20 माइक्रो एम्पियर करेंगे। तो अब तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं इजीली, है ना। इसी के ऊपर एक और ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बनाते हैं उसको। तो IB के अलग अलग वैल्यूज के लिए ग्राफ जो है वो इस टाइप से बन जाएगा, है ना। यहाँ पे हम 20 माइक्रो एम्पियर, फिर 30 माइक्रो एम्पियर, है ना, इस तरह से जो है IB की वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। और जो IC का जो वैल्यू है वो 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, इस टाइप से जो है वो IC की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और VC की वैल्यू कम होने पे ये IC की वैल्यू जो है इस तरह से घट जाएगी। ठीक है। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे, जो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाई है अपन ने ट्रांजिस्टर की, उसको सामने रखेंगे और फिर ये देखेंगे ट्रांजिस्टर जो है वो अलग अलग मोड में किस तरह से बिहेव करता है और ग्राफ में किस तरह का दिखता है। ठीक है।